हमें कहाँ ले जा रहे हो हुर्रम? कसर अखनातून फर्मा रवा का हुक्म है। ये तैयार हैं जनाब हुर्रम। हरकत करो। हुर्रम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून होता, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? मुहाकमे के लिए। जनाब फरमा रवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं। लोगों में ये चेमे गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, ना कि एक मुजस्सिमा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्कर मिस्र की क़यादत के ओहदे पर फाइज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ, लेकिन आमून से पहले मेरे लिए अखनातून का हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है। यानी मिस्र के तमाम ही फरमा रवा मकाम नी में खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फरमा रवा है। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा महकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युज़ार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं। क्या वो हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता? खुदावंद यकता की बेशुमार नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। अगर खुदावंद यकता की लुत्फ़ व इनायात न होती तो हम कहत से नबरद आज़मा होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त कोई चाराजोई न कर पाते, और तब ऐसे में नहीं मालूम हमारा अंजाम क्या होता। नील को देखें किस तरह खुश्क हो चुका है, खेत खलियानों को देखें किस तरह मुरझा गए हैं। हमारा अंजाम भी यकीनन इनसे मुख्तलिफ न होता। फिल वक्त दीगर मुमालिक को आपकी मदद दरकार है। अगर खुदावंद की इनायात न होती तो आज आप लोग भी दूसरे मुमालिक की तरह जरूरतमंद और दरमांदा होते। बस इन नेमात और इनायात की कदर कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। अब जबकि आप उन बेजान पत्थरों और जिल्लत व गुमराही की उन निशानियों की परस्तिश नहीं करते, बस लाजिम है कि उनकी जगह खुदावंद यकता की सताइश और परस्तिश करें। हम हुक्म देते हैं कि आज से माबद आमून में खुदा यकता की परस्तिश की जाए। खुदावंद हम सब के कुलूब को पहले से भी ज्यादा हिदायत के नूर से मुनव्वर करे। ज्यादा माहिर हो गए। यूज़ारसीफ के लिए रुदामून हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। हरकत करो। रुदामून? जी आली जनाब, जी रुदामून ही हुआ है।
इतने अरसे आप कहाँ थे? मैं तकरीबन 10 साल तक महाज पर गया हुआ था, जनाब हुरमहूब के हमरा। लेकिन आज के बाद से आप हमारे हमरा रहेंगे। कामा, त्यामिनी, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? ये जनाब यूज़ार सीफ का घर है। आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आप आसनाद हैं, हमसरे यूसुफ। मैं समझती थी कि सिर्फ मैं ही जनाब यूज़ार सीफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने आपकी नदीमा से सुना है तो इश्क को मोहब्बत करना तो आपसे सीखना चाहिए। 30 साल अश्क व आह और इश्तियाक, 30 साल फुरकत और मलामत और जुदाई। बाखुदा कसम, ऐसा आशिक काबिल सताइश और ऐसा सब्र तामुल काबिल तारीफ है। मेरा इश्क वैसा पाकीज़ा नहीं था जैसे आप कह रही हैं। यूसुफ कहीं ज्यादा बढ़कर है। मुझ जैसी गुनाहगार और बदकिरदार उस पाक दीनियत हस्ती से इश्क करे। मैंने तो अपने इश्क को हवस और नफसानी ख्वाहिशात से आलूदा कर दिया था, जिसकी तवील सजा अब तक काट रही हूँ। आप समझती हैं कि आप सब कुछ जान चुकी हैं। 30 साल बारे मलामत उठाना, 30 साल ताने और तशने सुनना, जलीलो ख्वार होना, हकारत बर्दाश्त करना, 30 साल मुसलसल गिरिया करना और अश्क बहाना, 30 साल गली कोचों में सरगर्दा और परेशान मारे मारे फिरना, 30 साल एक मकसद के पीछे मुसलसल भागना, वो सजा थी जो मैंने बर्दाश्त की। मेरी तमाम मालूमात बस इतनी ही महदूद है। जो कुछ लम्हे मैंने आपके साथ गुजारे या जो कुछ भी आपकी खादमाओं से आपके बारे में मैंने सुना, अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और जो कुछ भी आप पर बीती उससे बेखबर हूँ तो इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। देखना होगा कि यूसुफ आपसे इतने अरसे क्यों बेखबर रहे। उन्हें अपनी इस बेखबरी का जवाब देना होगा। नहीं नहीं खुदारा, आज यूसुफ से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। जनाब यूज़ार सीफ कहाँ हैं? इस वक्त वो ऐवान कसर में जनाब आखनातून के पास तशरीफ फरमा है। मेरे साथ आओ। आसनाद, रुक जाइए। आसनाद, भला यूसुफ को कैसे पता चलता कि मुझ पर क्या गुजरी? वो सभी लोगों का गमखार और मददगार है। मुश्किलात और मसाइब का एक सिलसिला है जो उसको घेरे हुए है। यूसुफ पर जुलेखा की जारादारी नहीं कि वो सिर्फ जुलेखा के बारे में सोचता रहे। मेरे सुनने में आया है कि जब तक आप माबद में रहे आमून लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाइल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाब यूज़ार सीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि
आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदलकर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आँख माहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती हैं। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात में इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनाद, हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती है। इजाजत है। बानो आसनाद को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। उम्मीदवार हूँ कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आसनाद, आज काहिनों का मुहकमा है। मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे ज़रा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। इन काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनाद अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज़ मिस्र जनाब यूज़ार सीफ कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्दम मिस्र को आसाइश पहुँचाने में सर्फ कर दी, भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सौख्ता ज़ईफ़ा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ? क्या हुआ क्या बानो? हुआ बानो? बानो क्या हुआ? बानो बानो, जिस ज़ईफ़ा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफ़ी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे बेतवज्जोही बरती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और सरवतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया। 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमा रवा ने
खुद मुझे उस कैद से आज़ाद करवाया था जहां पुतीफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ज़नाने मिस्र और जुलेखा ने यूज़ारसीफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था और यूज़ारसीफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानोए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से ज़वाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं मैं खुद उन ज़ईफा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसोख्ता को हम सब ही देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकतब परस्त औरत है। यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है। कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। क्या कोई नया पैगाम है नबी खुदा? अजीब सा फरमान था। हुक्म हुआ है कि जुलेखा की दिलजोई करके उसे अपनी ज़ौजियत में ले दूं। इस दवाज उस बुरी आजिज़ा और दरमांदा ज़ईफा से? वो तो बहुत सिन रसीदा है। फरमाने खुदावंदे यकता है कि उस सिन रसीदा दिल सोख्ता से अज़दवाज करो, वगरना मुझे आप जैसी खूबसूरत हमसर के होते हुए किसी और की क्या जरूरत। अब वो जैसी भी हों मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैगंबर खुदा की इंतहाई से पास गुजार हूँ। अगर जुलेखा खूबसूरत और बेमिसाल भी होती तो भी मैं हुक्म परवरदिगार की इताअत करती। बानो जुलेखा और उनकी खादमाएं शर्फ़े बारियाबी चाहती हैं।
यूसुफ नबी की खुशबू आ रही है। आसनात, ये तुम हो। मैं समझ रही थी नबी खुदा की खिदमत में हाजिर हो रही। ये तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है, दरमियान में कोई जुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ, कैसे ज़ाइल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा?
वो इश्क अब भी अपनी जगह है। अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा खुदावंद जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है। माबूद चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार बीना चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। क्या कर दिया या नबी? मैं आपको देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रहे। मैं नहीं चाहती सिवाय आपके किसी और को देखूं। मैंने खुदा से दुआ की थी कि मेरी इन बेनूर आंखों को मुनाफर कर दे।
ताकि मैं आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं। और फिर ख्वाब मुझे मौत आ जाए। अब जितनी भी मोहलत है, सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। एक गर्म और हायल होने वाले आंसुओं, मुझसे क्या चाहते हो? उम्र के इस आखिरी लम्हात में तो मुझे अपने यूसुफ को खूब जी भर के देख लेने दो। इत्मीनान रखो जुलेखा, इरादा खुदाबंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे ताकि अजियत और इंतजार के इन तवील सालों का अजाला हो जाए। इनायत खुदाबंदी देख रही है? आपने देखा? सुलेखा को बीनाई मिल गई। क्यों नहीं? पैगंबर दुआ करता है तो खुदाबंदे आलम जरूर मुस्तजाब करता है। बीनाई तो उसका अदना तरीन मौजज़ा है। बानो, 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 तुम दोनों कितनी बूढ़ी और कमजोर हो गई हो। बानो, तुम दोनों ने अपनी तमाम उम्र मेरी खिदमत करते गुजार दी। बानो, मैं तुम दोनों को देख सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। आया आप भी लुत्फ़ और इनायत खुदाबंदी का मुशाहिदा कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह शुक्र अदा करूं? आया सजदा करूं तो काफी होगा? हाँ, सजदा शुक्र बजा लाओ कि बंदगी की खूबसूरत तरीन तजल्ली सजदा है। काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था। बस अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं। आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीकी नूर हो जाएगी, तो जुलेखा भी जवान हो जाएगी।
मुझे यकीन है कि यूजारसिफ ये भी कर दिखाएगा। मुझे यकीन है। खूब तो आंख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगान खुदा को कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि यूजारसिफ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो यूजारसिफ के पास जा रहा हूं। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूफू, खुश आमदीद।
बानो, बानो जुलेखा, बानो आंखें खोलो जुलेखा, उठिए बानो, जुलेखा, बानो, बानो होश कीजिए, बानो आंखें खोलिए। इन्हें होश आ गया। आईना, आईना। ये नाकाबिले यकीन है, खुदा ऐसी इनायत किसी किसी पर करता है। खुदा तुम्हें बहुत पसंद करता है। बानो, आपको मुबारक हो। खुशी है कि आपको दोबारा जवानी और खूबसूरती मिल गई। मैं दीदा ही पीना और खूबसूरत चेहरा तो पहले भी रखती थी, लेकिन तब मैं उसके खालिक को नहीं पहचानती थी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने इस गुनाहगार को अपनी इनायत के लायक जाना। बानो, जनाब यूजार सिर्फ दरवाजे के पीछे तशरीफ फरमा है और गालिबन बानो जुलेखा से मिलने का इरादा रखते हैं। नहीं, अभी नहीं। उनसे माजरत कर लीजिए और फिलहाल मुझे माफ रखें। अगर इजाजत फरमाएं तो मैं चंद रोज अपने खुदा के साथ तन्हा रहना चाहती हूँ और सिवाय खुदा के किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, इस इज्तिनाब की वजह क्या है? मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया। बस इतना जानती हूँ कि फिलहाल उनसे मिलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लीजिएगा। अब उनकी तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर हुई? बेहतर है, होश में आ गई है। मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिलहाल नहीं, वो आपसे मिलने से कासिर है। यानी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो कह रही हैं कि फ़िलहाल उनका आपसे मिलना मुमकिन नहीं। वो चाहती हैं कि चंद रोज़ अपने खुदा के साथ खलवत में रहें। वो तन्हा रहना चाहती हैं। आपको उनकी ये बात समझ में आई? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ना ही आपसे मिलने के लिए उनकी वो बेताबी और ना ही इज्तनाब। मेरा ख्याल है मैं जुलेखा की इस कैफियत को बखूबी समझ सकता हूँ। उन्हें तन्हा छोड़ दें। मेरे ख्याल में उन्हें खुदा के साथ राज और न्याज के लिए तन्हाई की ज़रूरत है। मामला क्या है? मुझे तो कुछ बताएं। खुशा नसीब जुलेखा के, ये सआदत हर किसी को नहीं मिला करती। वो सालों मारी मारी फिरी, घर घर तलाश किया, तब कहीं जाकर दर यूसुफ पर पहुंची हैं। खस्ता और दरमानदा दीदार यूसुफ की उम्मीद में दक्कुल बाब किया, लेकिन वो जिसने दरवाज़ा खोला यूसुफ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हस्ती थी जिसने जुलेखा को कबूल किया। इंसाफ तो यह है कि यूसुफ कुजा और ज़ीबाए मुतलक खालिक यकता कुजा।
मुझे कोई हक नहीं कि मैं उस इनायत खुदावंदी पर जो जुलेखा को नसीब हुई हसद करूं। हसद करना आसनाद के शाय निशान है भी नहीं। जुलेखा पर तो रश्क करना चाहिए। वो दूसरे माशूक के साथ खलवत गुज़ी हैं और मेरे ख्याल में ये खलवत नशीनी और वजद की कैफियत उन पर 40 रोज तक तारी रहेगी। 40 रोज? हाँ, इससे पहले वो खलवत नशीनी तर्क नहीं करेंगी। साल हाँ साल उन्होंने आपका इंतज़ार किया है। अब आपकी बारी है कि आप कुछ अरसा उनका इंतज़ार करें। आज भी वो लोग नहीं आए। आप रो क्यों रही हैं माँ? कारवां वालों ने बताया तो है वो भी आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तो कहाँ है? आए क्यों नहीं अभी तक? आ जाएंगे। आप लोग अकेले क्यों आ गए? थोड़ा इंतजार कर लेते ताकि फर्जंदानी याकूब भी साथ ही आ जाते। अगर हम लोग किनान जल्द ना लौटते तो आप सब लोग भूख से मर चुके होते। दूसरा ये कि हमें ये नहीं मालूम था कि हमें वहां मजीद कितना रुकना होगा। वो लोग उन्हें ले गए और फिर हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। देख रहे हो, हुजरे के पास कुछ लोग हमारे मुंतजिर खड़े हैं। हाँ, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो बाबा भी नजर आ रहे हैं। ये धूल कैसी है दीना? वही लोग हैं। हाँ, ये उड़ती हुई धूल चौपायों की ही है। आ गए, वो लोग आ गए। दादा जान, वो लोग आ गए। आ गए, आ गए, वो लोग आ गए। कारवां वाले आ गए। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चलें। चलो उनकी मदद करें।
आ गए। नबी खुदा हमारे बेटे आ गए। सलाम। सलाम। आप लोग इतनी देर से क्यों आए? सांस तो लेने दो, फिर वजह भी बता देंगे। चलें। खुदा का शुक्र है। देखा, हालांकि बाबा उन लोगों के आने से बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहती। वो तो जाहिर है, वो इनसे नाराज जो हैं। बिन्यामीन, बाकी लोग भी आ गए। मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। ठीक हो? मैं आ गया। सब ठीक ठाक है ना? कैसे हो तुम? ठीक है। कैसे हो? खुश आमदीद मेरे भाई। सलाम सलाम। तुम कैसे हो? कैसे हो बेटे? सलाम। हम ठीक हैं। खुश आमदीद मेरे बच्चों। हम सब तो परेशान हो गए थे। खुश आमदीद मेरे भाइयों। हमारा कोई कसूर न था। हम तो मिस्र पहुंचते ही गंदम खरीदकर फौरन वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अजीज मिस्र ने हमें रोक लिया। यानी हमें अपना मेहमान बना लिया। अजीज मिस्र को हम किनानी भाइयों की पजीराई करने का शौक हो गया था। वो तो अगर हम अजीज मिस्र से आप लोगों को इंतजार, भूख और परेशानी करना कहते तो वो हमें अब भी नहीं आने देते। बाबा कहाँ हैं? जिस रोज से आप लोग गए हैं तब से परेशान इस रास्ते पर आंखें लगाए बैठे रहे। खास तौर पर उस वक्त जब किनानी आप लोगों के बगैर वापस लौट कर आए तो बहुत परेशान हुए। अभी तक तो यही थे, जब तुम लोगों की तरफ से आसूदा खातिर हो गए तो अपने हुजरे में चले गए। हाँ, हमने देखा था उन्हें। यानी बाबा अब भी हमसे नहीं मिलना चाहते? वो हक पर हैं। यूसुफ की याद भुला देने वाली नहीं। वो नहीं मिलना चाहते तो जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। शाऊन, जानवरों को ले जाओ। चलो शाबाश, चलो चलो, सब घर चलते हैं। चलो आजो आजो। दीगर किनानियों को भी अपनी खुशी में शामिल समझे। हमें खुशी है कि फर्जंदान याकूब खैरियत से पहुंच गए। पास गुजार है याकीब, खुदा आपको सलामत रखे। लोगों से कहिए कि वापस कीनान चले। चलिए वापस कीनान चले। अगर वो मिलना नहीं चाहते तो तुम लोगों का फर्ज बनता है कि उनसे मिलने जाओ। जाओ जाओ, जाकर उनकी अहवाल पुरसी करो। ये बात तो है। बाबा, हमें अंदर आने की इजाजत है। हम अंदर आ सकते हैं। दुरूद खुदावंद पर नबी खुदा। सलाम नबी अल्लाह। दरूद बर नबी खुदा। सलाम भर पैगंबर खुदा।
दुरूद बर नबी खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। दुरूद खुदावंद हो तुम सब पर, खुशियों के लौट आए। हम सब भी बहुत खुश हैं कि हमें दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उम्मीद है नबी खुदा खैरियत से होंगे। हम परेशान थे, आने में देर क्यों कर दी? अजीज मिस्र ने हमें रोक लिया था। मेरा मतलब है हमें अपने पास मेहमान किया था, हमें बहुत इज्जत दी। ये वो गंदुम है जो अजीज मिस्र ने हमें दी है, बहुत ही उम्दा और लजीज है। मसरूर कुन खुशबू है, कितनी निशाद आवर। नवीद हयात दे रही है। इस गंदुम से बड़ी मानूस सी खुशबू आ रही है, गोया किनारियों को जिंदगी लौटाती है। अजीज मिस्र तमाम मुसाफिरों को इसी तरह नवाजते और क़याम ताम करवाते हैं। यह सिर्फ तुम लोगों के साथ ही ऐसा किया है, क्योंकि दूसरे किनानियों के साथ तो बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, सिर्फ हम पर ही इनायत थी उनकी। उन्होंने पूरे 3 रोज तक अपने कसर में हमारी बेहतरीन पजीराई की। तुम लोगों ने पूछा नहीं कि एक ही शहर के बाशिंदों से ये 2 तरह के रवैयों की वजह क्या है? वो कह रहे थे ये खुसूसी बर्ताव हमारे यकतापरस्त होने की वजह से है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दीगर तमाम किनानी हम सफर साथी भी यकतापरस्त थे। नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत हैं। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार? उनकी ये लुत्फ इनायात या तो अज़रूए हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना या उन्होंने किसी किस्म का इजहार आशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है। हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इन इनाम इकराम के एवज तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा? कोई तवक्को, सवाल, तकाजा? नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे। भला वो हमसे क्या चाहेंगे? हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन यामीन भी होते तो हमें 2 हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती। कोई बात नहीं, अगर हर दफा इतनी गंदम भी ले आए तो हमारे गुजारे के लिए काफी होगी। अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मशीयत खुदावंदी क्या होती। उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा कोई और भाई भी है, और वो भी तुम सब लोगों से छोटा? उन्हें हमारी बातों से पता चला था। हमने उन्हें बताया था कि हमारा एक ज़ईफ बाप और एक छोटा भाई है, लिहाजा उनका भी हिस्सा दे दीजिए। वो हम पर शक करने लगे थे बाबा कि हम उनकी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ बाबा, उनके ख्याल में हम ज्यादा गंदुम लेने के लिए ज़ईफ बाप और एक छोटे भाई के होने का दावा कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत यकीन दिलाया,
लेकिन उन्होंने हमारा यकीन नहीं किया। कहने लगे कि अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो अगली बार अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए ताकि तस्दीक हो। और कहा कि अगर अपने भाई को अपने हमरा नहीं लाए तो मिस्र आने की इजाजत नहीं, बसूरत दीगर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। महाल है कि मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के हमरा भेजूं। ये अपने ज़हन से निकाल दो। खुद को संभालिए बाबा। ये क्या है? ये सिक्के गंदम की बोरी में क्या कर रहे हैं? और वो भी इतने सारे। तुम लोग अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ। ये आपको कहाँ से मिले? ये सिक्के मुझे गंदम की बोरी से मिले हैं। गंदम में? ये तो वही सिक्के हैं जो हमने मामूलीन को गंदम की कीमत के तौर पर अदा किए थे। ये हमारे ही तो सिक्के हैं। थैली नहीं पहचान रहे? हाँ वाकई ये तो हमारे ही हैं। गोया अजीज़े मिस्र ने हमें गंदम बिला मुआवजा दे दी है। कहीं उन्होंने गलती से तो नहीं रख दिए? कोई शक नहीं कि ऐसा आमदन किया गया हो। क्या मालूम उनका मकसद हमारा इम्तिहान लेना हो। शायद अजीज मिस्र ये जानना चाहते हो कि हम इस अमानत को इस्तेमाल कर लेते हैं या उन्हें वापस लौटा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने धोखाधड़ी से गंदम की कीमत अदा न की हो। आपने हमें हरामखोरी की तरबियत नहीं दी बाबा। हम आपको यकीन दिलाते हैं बाबा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसके मुतालिक कुछ पता नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि अजीज मिस्र ने तुम लोगों को इस तरह दोबारा मिस्र आने की तशवीक दिलाई है। लेकिन क्यों? हाँ आखिर क्यों? अजीज मिस्र तुम लोगों को दोबारा बुलाने के इतने मुश्ताक क्यों हैं? क्या कह सकते? हमें नहीं मालूम। हमें नहीं पता। मैं नहीं पता। या हो सकता है उनका ये इकदाम न सिर्फ ये कि उनके मुश्ताक ना होने का इशारा है, बल्कि अजीज मिस्र की अदम दिलचस्पी और बेरगबती और बेजारी की तरफ भी इशारा है। क्योंकि जिनसे राजी हुआ करते हैं उनका माल भी काबिल कबूल होता है, और जिनसे राजी नहीं हुआ करते उनके माल को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे खुदावंद मुताल अपने जिस बंदे को पसंद करता है उसके अमाल को कबूल कर लेता है और उसे नामा अमाल में लिख देता है, और जिसे वो नापसंद करता है तो उसकी इताअतों, रियाजतों और इबादतों को यकसर रद्द कर देता है। मुबादा अजीज मिस्र का गंदम की बोरी में सिक्कों को यूं छुपाना तुम लोगों को अपने दरबार से धुतकार देने का इशारा हो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अजीज़े मिस्र तो हमसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे। हाँ, बिल्कुल। अगर हम लोग इसरार ना करते तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं थे। अगर हमारे सिक्के कबूल ना करना हमें कबूल ना करना होता तो फिर इतनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी किस लिए थी? अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि अजीज मिस्र के ज़हन में जरूर कोई मंसूबा है। वो मेहमान नवाजी, वो इज्जत और इकराम, गंदम की कीमत का वापस लौटा देना, और सबसे अहम बिन्यामीन से मिलने पर बज़िद होना, ये सब किसी मंसूबे की तरफ इशारा करता है जो अजीज मिस्र के ज़हन में पनप रही है। उम्मीद तो यही है कि इसमें उनकी कोई बदनीयती शामिल ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्के अजीज मिस्र के हुस्न नियत की गमाज हैं?
और बिन्यामीन से मिलने पर इसरार को क्या कहोगे? अगर बिन्यामीन के हवाले से आप हम पर एतमाद ना करें तो आप हक बचाने पे, लेकिन अजीज मिस्र के हुस्न नीयत पर कोई शक नहीं। नहीं, इस सब के बावजूद मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ किसी सूरत मिस्र नहीं भेजूंगा। ठीक ही तो कह रहे हैं। बिन्यामीन को उनके साथ भेजने में हर्जी क्या है? इसलिए कि उन्होंने यूसुफ के हवाले से किए गए गुनाह पर अब तक इजहार निदामत नहीं किया है। जो इजहार निदामत ना करे, क्या मालूम कि वो शख्स वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर गंदम खत्म हो गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे बाबा? वो जब भी यूसुफ की याद को ठीक तरह से भुला नहीं पाए हैं, भला किस तरह अगले सफर में वो बिन्यामीन को हमारे साथ भेज सकते हैं? वो मजबूर हैं, वगरना अजीज मिस्र हमें हरगिज गंदुम नहीं देंगे। यानी बाबा मजबूर है कि एक बार फिर अपने जिगर गोशियों को भेड़ियों के हवाले कर दें? लेकिन हम कोई भेड़िए तो नहीं है। एक बार गलती हो गई, लेकिन अब बिन्यामीन के हवाले से तो कोई गलती का इरादा नहीं रखते। वैसे किन बातों से जाहिर होता है? क्या हमारे तौबा कर लेने से, या हमारे इजहार पशेमानियों से, या फिर तमाम हकीकत बयान करके अपनी गलती को माफी मांग लेने से? हमारे बाबा ने किस कदर इल्तिजा की कि हम हकीकत बयान कर दें और अपने गुनाह से तौबा कर लें, लेकिन हमने क्या किया? हाँ वाकई हमने क्या किया? 40 साल होने को आए, बाबा को यूसुफ के फिराक में अंगारों पर लौटते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम में से कोई एक भी हकीकत बयान कर देता तो उन्हें इस गम से तो निजात मिल जाती। दरूद बर जनाब यूदार सिफ, तुम पर भी खुदावंद का दरूद हो। तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं अली जनाब, नबी खुदा के घर की निगरानी करना तो बड़ी सआदत की बात है। सिपासगुजार हूँ, खुदावंद आपको सलामत रखे। दुरूद बर नबी खुदा, इंतज़ार फरमाया जा रहा है। दुरूद हो मेरी अच्छी और मेहरबान आसनात पर। और बानुए ज़ुलेखा की क्या खबर है? उसी तरह इबादत में मसरूफ़ हैं, बहुत कम बोलती हैं, कम सोती हैं, खाने से भी कोई ख़ास रग़बत नहीं रखती। दुरूद बर नबी खुदा। आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। बानु ज़ुलेखा के लिए है? जी आली जनाब, शायद वो चंद लुक़मे तनावल कर लें।
बैठिए। बानो, मुझे हैरत है कि आप उनकी आमद पर शुरू ही में मुतवज्जा क्यों नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी उनकी आमद का पता नहीं चला। लेकिन बानो, पहले तो आप दूर ही से उनकी बू महसूस कर लिया करती थीं। आज वो आपके पास आए थे लेकिन आपको उनकी आमद का एहसास ही नहीं हुआ। उस वक्त मेरा माबूद तो माशूक यूसुफ था, लेकिन अब मुझे कहीं बेहतर माबूद परस्तिश के लिए मिल गया है। आप दोनों ने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? की थी, तुम्हें सुनाई नहीं थी। मामला क्या था? मैं कुछ समझ नहीं पाई। कुछ नहीं, फिलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उन्हें इस वक्त तन्हाई की ज़रूरत है। खादमाओं को भी बाहर बुलवा लें। उनकी मौजूदगी ज़ुलेखा की खलवत में खलल पैदा करेगी। मैं तो समझ रही थी कि आप दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। हालांकि काफ़ी राज और नियाज हुए हैं, बस हमें ही सुनने की सलाहियत ना थी। आप तो खुद महरम राज हैं और बखूबी सुनाई भी देता है। खुद को कम मत समझें। दस्त परवरदा हूँ मैं नबी खुदा की। जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत हूँ। गंदुम बस इतनी ही रह गई है। ये गंदुम 2-3 दिन से ज्यादा हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगी। अगर गंदुम ना हुई तो मजबूरन हमें भेड़ें ज़बा करनी पड़ेंगी। लेकिन फिलवक्त हम उनके दूध दही पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। मेरे दादा इब्राहिम मेरे चचा इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले गए थे। खुदावंद ने इस कुर्बानी का हुक्म दिया था। जब खुदा ने देखा कि मेरे दादा ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने का कतई इरादा कर लिया है, तो उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए एक भेड़ को बेच दिया। उसके बाद से मेरे चचा हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहा जाने लगा। जब इब्राहिम इस्माइल से दस्तबरदार हो गए तो खुदा ने भी इस्माइल वापस लौटा दिया। मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी दादी को शायद मुझसे कोई काम है। अब तुम जा सकते हो, अपने अपने घर जाओ। सलाम मेरे बच्चों। सलाम। सलाम माँ। सलाम। सलाम मेरे बच्चों। क्या हुआ? तुम फिर ऐसी हालत में चलने फिरने लगी? जल्दी हमें अपने इन जिगरगोशों को मरतबा देखना पड़ेगा।
वही बच्चे जो इस वक्त खुशी खुशी खेल कूद में मसरूफ हैं, आन करीब मुर्गे बिस्मिल की तरह हमारी आंखों के सामने तड़पेंगे। और हम कुछ ना कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। मैं क्या करूं? आया मैं मुकस्सिर हूं? अब ज्यादा गंदुम नहीं बची घर में। अगर जल्दी गंदुम का इंतजाम ना किया गया तो हमें खुद को मुसीबत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। सलाम बाबा। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम बेटा। सलाम माँ। सलाम बेटा। कोई कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मुंतजिर हो के कहा तुम्हारे बच्चों को बारी बारी तुमसे छीन ले तब कोई इकदाम करोगे? गंदुम सिर्फ मिस्र में दस्तयाब है और वो भी अब हमें नहीं दी जाएगी बाबा। यानी अजीज मिस्र बिन्यामीन के बगैर हमें गंदुम नहीं देंगे? तो गोया मुझे अब बिन्यामीन और अपने बेटों और पोतों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। बिन्यामीन को कोई खतरा लाहक नहीं होगा बाबा, आप मुतमईन रहें। यूसुफ को भी तो कोई खतरा लाहक नहीं था। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, उसी तरह जैसे यूसुफ की हिफाजत की थी। अगर बिन्यामीन हमारे साथ नहीं गया तो न सिर्फ ये कि हमें गंदुम नहीं मिलेगी बल्कि मिस्र जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर कहत ना होता तो फिर बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए कौन सा बहाना बनाते? नहीं, मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, बशर्ते के आपकी जो भी शर्त होगी हमें कबूल है, बशर्ते के क्या? बशर्ते के खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर अहद करो और खुदा के हुजूर में कसम खाओ कि बिन्यामीन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। अहद करते हैं। हुक्म सब वादा वादा करते हैं बाबा। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। हाँ हम वादा करते हैं। हम कॉल देते हैं बाबा। याद है ना कि मेरी बद्दुआ ने माबद और ईस्तार और काहिना ने माबद का क्या असर किया था? नहीं, इस तरह नहीं। तुम सब यहां आकर बैठो और बारगाह खुदाबंदी में हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके सब कसम खाओ। आ जाओ, आकर बैठ जाओ। हम खुदाबंद मताल की बारगाह में कसम खाते हैं कि बिन्यामीन की हिफाजत करके उसे वापस बाहिफाजत बाबा के पास लेकर आएंगे। हाँ बाबा, हम सब आपसे ये अहद करते हैं कि हमेशा अपनी जान से ज्यादा बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। हम सब तेरी बारगाह में और तेरे पैगंबर के महजर में अहद करते हैं। हम सब तेरी बारगाह में और तेरे पैगंबर के महजर में अहद करते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने अहद की पासदारी करेंगे और अगर हम अपनी इस कसम पर अमल ना करें तो हम मग़फ़िरत परवरदिगार से महरूम रहें और अज़ाब इलाही के सज़ावार। मैं इस मर्तबा अपने बेटे को खुदा के सुपुर्द कर रहा हूं, तुम लोगों के नहीं, और उसी से वापस लूंगा। पहले मैंने यूसुफ को लावी के सुपुर्द किया था और जो कुछ भी हुआ था वो तुम सब जानते हो। उम्मीदवार हूं कि इस मर्तबा से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वगरना तुम लोग अपने बाप को जिंदा नहीं पाओगे। आपका खौफ बचा है बाबा। कोई भी इंसान उस जमात पर जो बदअहद व पेमा शिकन हो एतमाद नहीं करता। आप हक बजाने में। जाओ जाओ और जाकर सफर की तैयारी करो, जाओ।
जो सिक्के गंदम की बोरी से बरामद हुए थे उन्हें रख लिया? रख लिए हैं माँ, आप फिक्र मत करें। गुम ना हो जाएं, वरना अजीज मिस्र तुम लोगों को चोर समझेंगे। बताया ना, संभाल कर रख लिए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ, परेशान मत होइए। पिछली बार तो हमारा हुलिया कुछ मुनासिब ना था। हमें क्या मालूम था कि किस्मत में अजीज मिस्र के मेहमान बनना लिखा था। ये कैसे मालूम कि इस बार भी वो आप लोगों को मेहमान करेंगे? जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते कुछ नहीं कह सकते। इस बार अजीज मिस्र हमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ, जैसे अब तो बड़े जरबख्श के लिबास पहनकर जा रहे हैं ना आप लोग। अजीज मिस्र भी जानते हैं कि कहत है, हमारे पास इतने होते तो पहले हम खाने का इंतजाम करते, ना के लिबास का। खुदा निगहदार, अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार, हम रवाना होंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। सलाम बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दुरूद पर नबी खुदा। खुदा तुम लोगों की हिफाजत करे। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दरूद बर नबी खुदा। हमें दुआ नहीं देंगे बाबा? खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नहीं मालूम क्यों मैं तुम लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अब भी बिन्यामीन की फिक्र दामनगीर है? नहीं, इस बार तो मुझे तुम सब की फिक्र हो रही है। लगता है कि अजीज़े मिस्र के ज़हन में कोई मंसूबा है। बाबा, क्या आपके ख्याल में वो कोई मज़मूम मज़ाहिम रखते हैं? अगर ऐसा है तो आप हमारे बच्चों को इस सफर पर क्यों भेज रहे हैं? नहीं मालूम कि वो क्या इरादा रखते हैं। मुहतात रहना होगा। कैसी एहतियात बाबा? अजीज मिस्र यूजार सिर्फ तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इतना तो कर सकते हो कि अजीज मिस्र से आमना सामना ही ना हो। ये मुमकिन नहीं बाबा। सब हम 10 भाइयों को पहचानते हैं। और दरवाजे के मामून तो खास तौर पर। तुमने तो बताया था कि तिब्स के कई दरवाजे हैं। दूसरे दरवाजों से दाखिल हो जाओ। अगर वो कोई गलत इरादा रखते होंगे तो यकीनन अब तक निगहबानों को हम 10 भाइयों के नामो निशान दे चुके होंगे। और अगर तुम 11 भाई एक दूसरे के साथ ना हो तब क्या? यकीनन उन्होंने ताकीद की होगी कि अगर 10 किनानी भाइयों को देखें तो उन्हें मुत्तला करें। हाँ, मेरे ख्याल में अगर वो हमें एक साथ नहीं देखेंगे तो हरगिज नहीं पहचान पाएंगे। तो ठीक है, एक साथ मत जाना। तो 2 अफराद करके मुख्तलिफ दरवाजों से जाओ और निहायत खामोशी से अपने गंदुम लेकर वापस लौटाओ। इस तरह अगर कोई गलत इरादा रखते भी होंगे तो नाकाम हो जाएंगे। ये तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, ये हम कर सकते हैं। और हम पहचान ली गए तो उस सूरत में खुद को खुदा के सुपुर्द करके सरे तस्लीम गम कर देना। उम्मीद करता हूं कि बखैर और आफियत लौटोगे। अपना ख्याल रखना, बिन्यामीन की हिफाजत करना। अब हम मजीद किसी रंजो मुसीबत के मुतामिल नहीं हो सकते। एहतियात करना मेरे बच्चों। आप घबराइए नहीं माँ। माजरा यूसुफ अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आप पर दुरूद खुदा हाफिज बाबा। सलाम बाबा। अपना ख्याल रखें। खुदा ने सलाम बाबा। सलाम बाबा। आप परेशान मत हो बाबा। खुदा ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के बाद अब मुझ में तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। आपने मुझे खुदा के सुपुर्द किया है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। जरूर खाला जान, जरूर। मुझे माँ कहो बिन्यामीन, तुम तो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज हो। जरूर मादरे जान,
मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह ही समझा है। जब से दुनिया में आँख खोली है, अपनी माँ की जगह आपको देखा है। यकीन जानिए, भाई लावी और यहूदा से कहीं बढ़कर मैं आपको चाहता हूँ। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार, खुदा करे कि बखैरियत कर वापस लौटूं। दुरूद खुदावंद हो तुम पर। अजीज मिस्र की करम नवाजी है। वो 10 किनानी भाई याद है ना जिनकी खातिरदारी की थी? जी जी जनाब, मुझे याद है। वही ना जो आपके पहले मेहमान हुए थे। हाँ, वो जैसे ही आए फिलफौर उन्हें मेरे पास लेकर आना। कहना कि अजीज मिस्र को आप लोगों से कोई जरूरी काम है। इताअत आली जनाब। जनाब मालिक पहले ही मुझे ये हुक्म दे चुके हैं। जनाब अजीज मिस्र का फरमान पहले ही पहुंचा दिया गया है। इत्मीनान रखें, उन्हें खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। हरकत करें। अजीज मिस्र का किनानियों को इतना ज्यादा अहमियत देना, बिलखुसूस उन 10 भाइयों को, अजीब नहीं? हाँ, खास तौर पर उन्हें अपने कस्र में मेहमान करना। किसी भी मुल्क के बाशिंदों को वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। यकीनन को खास बात है। बाबा, यूसुफ के उस सख्त तजुर्बे के बाद आपने बिन्यामीन को भाइयों के साथ क्यों भेज दिया? कोई और चारा ना था। उसके भाई बिन्यामीन के बगैर हरगिज़ मिस्र नहीं जाते। यानी आप इस बार बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है? उसकी वजह है, एक तो ये कि अहले किनान कैसे दो चार है और मैं इस बात से लाताल्लुक नहीं रह सकता। दूसरे ये कि पहले मैंने यूसुफ को उसके भाइयों के सुपुर्द किया था, बिलखुसूस लावी के। लेकिन अब मैंने बिन्यामीन को खुदा के सुपुर्द किया है। इधर इस तरफ आ जाओ बाबा के नूरे नजर। कहीं घोड़ों की जद में आ गए ना तो बाबा हमें कसूरवार ठहराएंगे। वैसे तुमने और तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया है जो बाबा इतना ज्यादा चाहते हैं तुम दोनों को? बाबा तो मेरे बाबा हैं। अलबत्ता अजीज मिस्र बिना देखे ही मेरे इतने गर्विदा क्यों हो गए?